आइए आज हम लोग सनातन संस्कृति में रक्षाबंधन पर्व पे एक छोटी सी चर्चा करते हैं। अगर इसके इतिहास को देखा जाए तो हमारे शास्त्रों में इसके साक्ष्य भरे पड़े हैं। इन्हीं में से एक है कि महाभारत काल के समय भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध करते समय जब अपना सुदर्शन चक्र निकाला था तो उस समय उनकी अंगुली कट गई थी। उस भरे दरबार में द्रौपदी जी ने तुरंत अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा और भगवान श्री कृष्ण की अंगुली पे बांध दी। और उसी समय से भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी को अपना बहन माना और इस मर्यादा की रक्षा आजीवन करते रहे। और संजोग से उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा भी थी। अब यहीं पर देखिए कि हिंदू होने पे हमें कितना गर्व होता है कि इस धर्म में रिश्तों की कितनी मर्यादाएं होती हैं। अगर यही सीन फिल्मों में दिखाना होता तो हीरो को हीरोइन से प्यार हो जाता है ना। इसीलिए कह रहे हैं इस धर्म की खूबसूरती और मर्यादा को तो देखिए। हमारे यहाँ अपनी बहन तो बहन ही होती है, चाचा की लड़की, मामा की लड़की, बुआ की लड़की या हमारे माता पिता के समतुल्य जितने भी लोग हैं, जितने भी रिश्ते होते हैं, वो सारे लोग हमारी बहन ही लगती हैं। और हम सभी लोग इस मर्यादा का पालन करते हैं और यही शिक्षा हम अपने बच्चों को भी देते चले आ रहे हैं। तभी तो हमें हिंदू होने पे गर्व है। नहीं तो अन्य और किसी भी मजहब में उठा करके देख लीजिए क्या हो रहा है, कितना रिश्ता है लोगों के पास, आप तो जानते ही हैं। आजकल के ज़माने से थोड़ा दुखी हैं। जब से ये मोबाइल और टीवी सीरियल का सिलसिला चला है बहुत तकलीफ होती है। हमारे रिश्ते कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। भाई बहन का रिश्ता ही नहीं, हर रिश्ता कहीं न कहीं कमज़ोर होता चला जा रहा है। मेरा छोटा सा एक निवेदन है उन सभी भाई और भाभियों से, उनके छोटे और बड़े बच्चों से, ज़रा सोचिए जब आपकी बहन या आपकी बुआ आपके घर आती है या आप जब उसे बुलाते हैं किसी उत्सव में या रक्षाबंधन पर्व पे ही, तो वो क्या सोच के आती होगी। तो क्या आपने कभी उनकी मनोस्थिति को समझने का प्रयास किया है? जरा सोचिए जब वो छोटी सी बच्ची रही होगी, छोटी सी बच्ची से लेकर के 20-22 साल तक की उम्र उसने इसी आंगन में, आपके इसी घर में गुजारे होंगे। और जब वो अपने मायके, अपने माता पिता के घर आती है, जब इस आंगन में, इस द्वार पे आपके कदम रखती होगी, तो उसके बचपन की कितनी सारी यादें, उसके मन में कितने सारे वो ख्याल उमड़ करके सामने आते होंगे कि मैं इस आंगन में ऐसे खेलती थी। अपने घर के आंगन में अपने बचपन के दोस्तों के साथ खेला गया हर खेल, और यहाँ तक कि और जिस घर में तुम लोग रह रहे हो ना, उसी रूम में, उस घर के कोने में, उस अलमारी के नीचे किस तरह से वो अपने गुड्डे और गुड़िया को छुपाती थी, किस तरह से उनके साथ खेला करती थी। वो कितनी सारी यादें उसके मन में रह करके उभर जाती होंगी। लेकिन जाते वक्त मुस्कुरा करके ऐसे चली जाती है कि इस घर से उसे कोई कष्ट ही नहीं। और जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है ना, तो अपने भैया में पिता की छवि ढूंढती है और भाभी में माता का प्यार, इसी स्नेह की वो भूखी होती है। और इससे बढ़कर उसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसलिए जिनके भी भाई और बहन में थोड़ा मनमुटाव हो, आप इस मनमुटाव को दूर करके इस रक्षाबंधन पे उन्हें ज़रूर बुलाइए, उन्हें ढेर सारा प्यार और सम्मान दें और जिंदगी भर रिश्ता निभाने का वचन दीजिए। एक बात और, जिस दिन भी आपको लगे कि हमने तो अपनी बहन को बहुत कुछ दिया है, उसे हमेशा घटा ही रहता है, या हमने उसके लिए बहुत कुछ किया है, कितना करें, तो थोड़ा पीछे जा करके सोचिएगा कि अगर बहन की जगह वो भाई पैदा हुई होती, पिता की संपत्ति में जितना अधिकार आपका है उतना ही अधिकार उसका भी है। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग अपनी बहन और बुआ को अपने किसी भी उत्सव में, किसी भी प्रोग्राम में सबसे पहले बुलाते हैं, उनके यहाँ सुख, समृद्धि और शांति सदैव बनी रहती है। आज का वीडियो समर्पित है उन बहनों को जिनके ना तो इस दुनिया में माता पिता हैं और ना कोई भाई हैं। यह आपका भाई संजय विश्वकर्मा सदैव आपके साथ है। जय श्री कृष्ण।